कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जो है बहुत ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो है क्या किया जाएगा बॉर्डर्स के, आपकी तरफ की क्या तैयारी? कह रहे हैं कि बालाकोट दोबारा दोहराया जाने वाला है। कल जो जाकर हम 30-40 लोग मार देते हैं इनके, उसमें उसमें ना तो परमानेंट इलाज है और ना ही ये कोई सॉल्यूशन है। अब एक ही काम करो, गो एंड ब्लास्ट देम कंप्लीटली। इस वक्त जो है इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उस प्रोटेस्ट में जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि भाई बस हमला कर दो। मेरे हाथ में भगवत गीता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास तो गोली चलाने के लिए गोली नहीं है। भाई अगर गोलियां होती तो जो बलोचिस्तान में हो रहा है या जो वहां पर अफगानिस्तान के जो टीटीपी वाले कर रहे हैं उनके साथ, उनका मुकाबला नहीं कर लेता। वहां तो पतलून भी उनके पास नहीं है, बेचारे अंडरवियर पे भी उनके सामने खड़े हो रहे हैं कि माई बाप आप हमारी चौकी ले लो, हम घर जाने को तैयार है क्योंकि हमारे पास गोलियां नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने हमारे आर्मी पर हमला कर दिया है और उसमें हमारे 3 वीर जवान शहीद हुए हैं। अब इसी के खिलाफ इंडिया में काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए और काफी सारे लोग हमारे गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, वो एक कुत्ते के जैसा है जिसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। अब पाकिस्तान को हमें अच्छे से सबक सिखाना होगा। अब हमारे गवर्नमेंट को कड़ा निर्णय लेना होगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अब पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं रही कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ रिटेलिएट कर सके। पाकिस्तान को खुद उनके आतंकवादी परेशान कर रहे हैं और पाकिस्तान में कब्जा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा, फिर भी उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कश्मीर पे आज हम बात करेंगे। कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों का एनकाउंटर किया जा रहा है इंडियन आर्मी की जानिब से, और शहादतों पे भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है आर्मी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। और अभी तक कहते हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों का पता तो नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है। जब भी कश्मीर में जो जितने भी आतंकी हमले होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में कुछ होती है तो वो कहते हैं इंडिया की साजिश है। तो इन्हीं बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप कश्मीर में जो तनाव बढ़ रहा है दोनों जानिब से? लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। और डिप्लोमेटिकली तो वो शिकस्त फाश का वैसे ही सामना कर रहा है। आज जो यूएई का नया नक्शा आया है उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को यूएई के नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब का नोट था उसके अंदर भी जो नक्शा था उसमें पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाया गया। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी। नजर जी, आप क्या कहेंगी? और कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि भारत की तरफ से जो है बहुत ही बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इसके बाद जो है क्या किया जाएगा बॉर्डर्स के, आपकी तरफ की क्या तैयारी? कह रहे हैं कि बालाकोट दोबारा दोहराया जाने वाला है, कल से ही ये खबरें आ रही है। क्या कहेंगी आप इस पे? 3 दिन पहले मैंने शैला दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर पाकिस्तान पर थूका था। अच्छा। और पूरी दुनिया ने उस न्यूज को देखा था और हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने मुझे गालियां दी थी और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी मुझे गालियां दी थी। मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि कौरवा की आर्मी जो थी ना, वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, पर 5 पांडवों ने वो जंग जीती थी। और उस जंग को जीतने में जो की कैरेक्टर थे ना, वो अर्जुना थे। हनुमान जी ने सूरज निगला था। मेरे हाथ में भगवत गीता है।
हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया। बम लगा करके, गोली लगा करके जिस पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे, तो हमको 72 वर्जिन हुरे मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये था, इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, हर आदमी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? रोहित भाई, पहली बात तो ये है कि शायद YouTube के ऊपर, आपके ही चैनल के ऊपर, और मैंने अपने चैनल के ऊपर भी पिछले 4 महीने से बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को चाइना यूज करेगा भारत के खिलाफ, और हमारे ऊपर अक्टूबर-नवंबर तक हमले किए जाएंगे। आपको याद होगा, आई वॉज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स। और आपके सामने है कि हमारे देश में हमारे जो फौजी भाई हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। ये अभी शुरुआत है, आगे आगे और भी प्लानिंग चाइना ने की हुई है पाकिस्तान को यूज करने के लिए हमारे खिलाफ, एज फार एज सर्जिकल स्ट्राइक इज कंसर्न। अब सर्जिकल स्ट्राइक है एक छोटा सा कट देना। मैं चाहता हूं कि पूंछ ही काटी जाए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है इस पागल कुत्ते जिसका नाम है पाकिस्तान। इसका इलाज एक ही है, इसकी पूंछ को अब काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये चूं चूं करता रहेगा और ये हमें तंग करता रहेगा। मोदी जी ने अमेरिका में जब ट्रम्प था उसके सामने बोला था अब फुल एंड फाइनल होगा। मोदी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर वो भूल गए हैं, आपने बोला था फुल एंड फाइनल होगा अगली बार। वो फुल एंड फाइनल कब होगा, उसका टाइम कब आएगा, कितनी देर तक हम वेट करते रहेंगे? रोहित भाई, मैंने आज ही एक वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर। आई सेड वन थिंग, जब कोई शेर दूसरे के एरिया में जाता है ना, तो वो वेट नहीं करता महीनों की, सालों की, वो इमीडिएटली फुल एंड फाइनल उसी वक्त करता है, और उसी वक्त एक डिसाइड हो जाता है कि अब नया दादा कौन रहेगा इस इलाके का। ये शायद वो टाइम है जहां पे हमें भी मौन सिंह की तरह मौन नहीं रहना है। अब जो भी करना पड़े, दुनिया आपके साथ है, पावर आपके पास है, आपके पास फुल मेजॉरिटी है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, और किस चीज की वेट है। और अगर आप कोई हरकत करते भी हैं पाकिस्तान के साथ और वो वहां से रिटेलिएट करने की कोशिश भी करता है, दुनिया आपके साथ खड़ी है, देन व्हाई नॉट? व्हाई सर्जिकल स्ट्राइक ओनली? व्हाई नॉट गो फुल एंड फाइनल? काम खत्म करो यार। क्या कर लेगा पाकिस्तान? हमने 370 खत्म किया, क्या किया पाकिस्तान ने? हमने राम मंदिर शुरू कर लिया, क्या किया? हमने सारे काम जो करने थे कर लिए, पाकिस्तान चूं भी कर नहीं पाया। सिर्फ ये है कि एक न्यूसेंस वैल्यू है जो बार बार वो करता है। ये ऐसा एक वो जानवर बन चुका है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ये बार बार तंग करेगा, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं है, दैट्स व्हाई दे डू दिस। और सेकेंडली, उनको ये भी पता है कि भी मैक्सिमम क्या होगा, 12 एक छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, 30-40 कॉकरोच मारे जाएंगे वहां पर, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके कॉकरोचों की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारा मिलिट्री के लोग हैं, इनकी वैल्यू है हमारे लिए, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो जाकर हम 30-40 लोग मार देते हैं इनके, उसमें ना तो परमानेंट इलाज है और ना ही ये कोई सॉल्यूशन है। अब एक ही काम करो, गो एंड ब्लास्ट देम कंप्लीटली। राइट, ब्लास्ट देम कंप्लीटली। और एक चीज के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही, और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये चीज के ब्लास्ट देम कंप्लीटली के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या टू साइडेड वॉर नहीं हो जाएगी? सर रोहित भाई, हिंदू धर्म में ना तो डरना सीखा है हमने, और 1000 साल से हम मुकाबला करते आ रहे हैं। ना कोई सनातन को खत्म कर पाया, ना हिंदुओं को खत्म कर पाया, ना इस देश को खत्म कर पाया। आप इस चीज की परवाह ना करें कि भाई हमारा 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा कि 3 फ्रंट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चाइना की इतनी औकात नहीं है कि वो आज वॉर में जाए, क्योंकि जैसे ही वॉर में एंटर करने की कोशिश करेगा चाइना, उसके ऊपर सैंक्शन पूरे दुनिया के लग जाएंगी, और चाइना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दे आर इकोनॉमिकली वेरी वेरी डाउन, देयर बैकबोन हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास तो गोली चलाने के लिए गोली नहीं है। भाई अगर गोलियां होती तो जो बलोचिस्तान में हो रहा है, या जो वहां पर अफगानिस्तान के जो टीटीपी वाले कर रहे हैं उनके साथ, उनका मुकाबला नहीं कर लेता। वहां तो पतलून भी उनके पास नहीं है, बेचारे अंडरवियर पे भी उनके सामने खड़े हो रहे हैं कि माई बाप
आप हमारी चौकी ले लो, हम घर जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास गोलियां नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, खाना उनको मिलता नहीं है, घास खा रहे हैं। ऐसी कौम और ऐसी आर्मी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। वी आर ऑलवेज, हमारी जो आर्मी है दैट इज एवर रेडी। आप कभी भी देखना, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जैसे ही उन्हें मिलेगा, गो हेड, they will be ready to go ahead in 1 hour. That is the preparation which Bharat has.